क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिका तय करेगा? नमस्कार, मैं हूं शुभम और आज एक सवाल ऐसा पूछने जा रहा हूं जो हर भारतीय के मन में उठना चाहिए। क्या भारत अब भी स्वतंत्र देश है? 2014 के बाद भी स्वतंत्र देश है, या फिर हमें ये भी अमेरिका ही बताएगा कि हमें किससे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है? क्योंकि जब अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी यह कहते हैं कि हमने भारत को 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की विशेष छूट दी है, तो सवाल सिर्फ तेल का नहीं रह जाता है, सवाल बन जाता है भारत के सम्मान का। क्या 140 करोड़ भारतीयों का देश अब किसी दूसरे देश की परमिशन लेकर अपने फैसले करेगा? क्या हमारी विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में न होने के बजाय वॉशिंगटन से तय होगा? अगर नहीं है तो फिर भारत सरकार इस बयान पर खामोश क्यों है? दोस्तों, आज हम राजनीति नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान की बात करेंगे, क्योंकि जब कोई विदेशी ताकत यह जताने की कोशिश करे कि वह भारत को इजाजत दे रही है, तब सवाल पूछना देशभक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि देशभक्ति का हिस्सा होता है। अब पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है। अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाए हुए हैं, लेकिन दुनिया की हकीकत यह है कि रूस आज भी दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। भारत अपनी जरूरतों का लगभग 85 से 90% तेल यानी क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है और रूस भारत को अक्सर दूसरे देशों की तुलना में तेल सबसे सस्ता देता है। यानी यह व्यापार नहीं, हमारी भारत की ऊर्जा और सुरक्षा का भी मामला जुड़ जाता है। लेकिन अचानक अमेरिका की तरफ से यह कहा जाता है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों के लिए विशेष छूट दी जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है, भारत को छूट देने वाला अमेरिका कौन होता है? अगर भारत को तेल चाहिए तो वो तेल खरीदेगा, अगर भारत को किसी देश से व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो वो करेगा। इसमें अमेरिका क्यों इंटरफेयर कर रहा है? यह फैसला दिल्ली करेगी या वॉशिंगटन करेगा? और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें बदल सकती हैं, नेता बदल सकते हैं, लेकिन देश का सम्मान नहीं बदल सकता। उसकी आत्म सम्मान और उसके गौरव के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आज कोई अमेरिका ये कहे कि हमने भारत को अनुमति दी है, तो कल कोई और देश भी यही कहने की हिम्मत करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एक बयान है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? लेकिन दोस्तों, दुनिया की राजनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि कई बार युद्ध गोलियों से नहीं शब्दों से भी लड़े जाते हैं। और जब कोई महाशक्ति ये दिखाने की कोशिश करे कि भारत उसके आदेश पर चल रहा है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संदेश होता है। अब सवाल ये भी है, क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है ये सब, या फिर उसके अपने हित भी छुपे हुए हैं इसमें? देखिए, अगर रूस का तेल अचानक बाजार से गायब हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका खुद भी नहीं चाहता कि दुनिया में तेल की भारी कमी हो। यानी जिस तेल को लेकर वह इतने नियम बना रहा है, उसी तेल की जरूरत उसको भी है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए असली सवाल तेल नहीं है। इस समय जो असली सवाल है वो उसकी आत्मसम्मान का है। अगर हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं, अगर हम खुद को विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ता हुआ देश बताते हैं, तो फिर हमें अपने फैसले के लिए किसी और की अनुमति की जरूरत क्यों दिखाई जाती है? आज भारत चंद्रयान भेज सकता है, G20 जैसी मेजबानी कर सकता है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करने की क्षमता भारत में है। तो फिर भारत की विदेश नीति भी भारत ही तय करेगा, किसी और की देश की राजधानी कैसे तय कर सकती है? और यही वजह है कि आज देश के लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार को इस तरह की भाषा का जवाब देना चाहिए? क्या भारत को साफ संदेश देना चाहिए कि दोस्ती बराबरी के आधार पर होगी, आदेश के आधार पर नहीं? दोस्ती, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी जरूरी है, अमेरिका भी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रूस, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की राष्ट्रीय हित, उसका गौरव, उसका सम्मान। और राष्ट्रीय हित वही है जो भारत तय करे, कोई दूसरा देश नहीं। आखिर में बस एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, भारत को अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसलों के लिए किसी विदेशी ताकत की मंजूरी की जरूरत होनी चाहिए, या फिर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि भारत की विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पास है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।